नमस्कार, आपण पाहत आहात विश्वात्मक लोकस्वामी वार्ता न्यूज। नमस्कार। तुलजापुर देवस्थान के भ्रष्टाचार प्रकरण में करीबन 31 साल पूरे होने आए। 1991 से लेकर 2009 तक जो भ्रष्टाचार हुआ, इसके बारे में जो राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग है, इसको जांच करने के आदेश देने के उपरांत भी आज तक किसी भी लोगों पे, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं हुई। 2015 में हिंदू जन जागृति समिति ने इसके संदर्भ में मुंबई उच्च न्यायालय, उसका जो खंडपीठ है औरंगाबाद, वहां पे याचिका दर्ज की थी। उसके उपरांत भी न्यायालय ने आदेश देने के बाद भी आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए हमने अवमान याचिका दर्ज की थी और उसका परिणाम ऐसे हुआ है कि महाराष्ट्र का जो गृह विभाग है, उसके जो अतिरिक्त सचिव है श्रीमती सुजाता सौनिक, इनको नोटिस न्यायालय द्वारा भेजी गई है। इसके साथ साथ धाराशिव जिले के जिलाधिकारी है, इनको 2 सितंबर को प्रत्यक्ष रूप में हाजिर रहने का आदेश वहां पे दिया गया है। यह भ्रष्टाचार का बड़ा प्रकरण है। करीबन 8.5 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। जब तक इन सभी भ्रष्टाचारियों को नमस्कार, मी सुरेश कुलकर्णी, अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ संभाजीनगर। तुळजाभवानी मंदिरात तत्कालीन सरकार नियुक्त विश्वस्त जे कलेक्टर, जे जिल्हाधिकारी, तहसीलदार या पदावर कार्यरत होते, त्यांच्या सोबत अन्य कर्मचारी आणि ठेकेदार या सर्वांनी मिळून 120 किलो सोने, 480 किलो चांदी व साधारणतः 8.5 कोटी रुपयाचा अपहार केला। भक्तांनी अर्पण केलेले हे सोने आणि इतर मौल्यवान दागिने याचा भ्रष्टाचार, याची चौकशी व्हावी यासाठी हिंदू जनजागृती समितीने माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका केली। या जनहित याचिकेत ही चौकशी गोपनीय शाखेने 3 महिन्याच्या आत निकाली काढावी, संपूर्ण करावी असा आदेश झाला। त्यानुसार चौकशी अधिकारी जे धाराशिव येथील पोलीस प्रमुख होते, त्यांनी 16 भ्रष्टाचारी व्यक्तींच्या विरुद्ध गुन्हे नोंदवावे असा हुकूम झाला। मात्र सरकारने हा अहवाल न स्वीकारता दुसरा चौकशी समिती स्थापन केली आणि या सर्व मंडळींना दोषमुक्त केले। म्हणजे भ्रष्टाचार 8.5 कोटी रुपयाचा होऊनही सरकारने यांना पाठीशी घातले। या विरुद्ध हिंदू जनजागृती समितीने फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली। यात 9 मे 2024 रोजी माननीय उच्च न्यायालयाने अपहार करणाऱ्या 16 व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे त्वरित दाखल करावेत असा आदेश केला। हे गुन्हे त्वरेने दाखल करून यात जिल्हा पोलीस प्रमुख धाराशिव यांनी स्वतः चौकशी करावी असा हुकूम केला। मात्र हा हुकूम झाल्यानंतरही 3 महिने फौजदारी गुन्हे दाखल केले नव्हते। या नाराजीने हिंदू जनजागृती समितीने अवमान याचिका माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात दाखल केली। या जनहित याचिकेत सुनावणी माननीय न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि माननीय न्यायमूर्ती खोब्रागडे यांच्या समोर होऊन डॉक्टर सचिन ओंबासे, जिल्हाधिकारी धाराशिव यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचा हुकूम माननीय उच्च न्यायालयाने केला। त्याचबरोबर श्रीमती सुजाता सौनिक, ज्या ॲक्टिंग ॲडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम या पदावर कार्यरत आहेत, त्यांनाही साधी नोटीस म्हणजे सिंपल कंटेम्प्ट नोटीस जारी करण्यात आलेली आहे। यांनाही 2 सप्टेंबर 2024 रोजी आपले म्हणणे मांडण्याचा आदेश झालेला आहे। आता सुद्धा फौजदारी गुन्हे नोंदवता येतील असेही माननीय उच्च न्यायालयाने आदेशित केले। केवळ फौजदारी याचिका प्रलंबित आहे, हे गुन्हे
नंद